कान की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है शुनयान जो होता है वो काफ़ी गुस्से में होता है और फिर वो अपने एम्प्लॉयज़ पे चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम कर क्या रहे हो, मैं तुम्हें किस बात की सैलरी दे रहा हूँ, ताओ टॉप पे कैसे आ सकता है। और वो उन पे ऐसा काफ़ी गुस्सा कर रहा होता है। पीछे से उसका मैनेजर कहता है कि काम डाउन मिस्टर शुयान, ये कुछ टाइम की बात है, वो न्यू भी है इसलिए लोग उसके लिए सिंपैथी फील कर रहे हैं कि वो नया नया आया तो उसे करे, जितना ही वो ऊपर चढ़ेगा मुझे उतना ही गिराने में मज़ा आएगा। फिर वो कहता है कि अभी मेरा सेकंड प्लान रह रहा है तो आप ज़्यादा परेशान ना होइए। फिर उनकी टीम का एक आदमी कहता है कि बॉस मैंने ना आपका सेकंड प्लान स्टार्ट कर दिया है, मैंने एक हैशटैग चालू कर दिया ज़ियांगताओ कॉपी कैट के नाम से। और फिर मैनेजर कहता है कि ठीक है आप उसके लिए एंटी फ़ैन ग्रुप भी बना दो ताकि लोग जो हैं उस पर वो हैशटैग ट्रेंड करे। फिर 10 मिनट बाद का दिखाया जाता है। फिर वो कहता है कि मिस्टर शेन 130,000 पीपल्स ने 10 मिनट के अंदर ये हैशटैग यूज़ कर लिया और अभी ये ट्रेंड में चल रहा है। और इससे शेनयान भी काफ़ी शॉक होता है। वो कहता है कि क्या इतनी जल्दी ये न्यूज़ स्प्रेड हो गई। फिर वो कहता है कि ठीक है मुझे भी अपने सोशल मीडिया पे जाके ना शाओ को क्रिटिसाइज़ करना होगा ताकि वो नीचे गिर सके। उसका मैनेजर रोकते हुए कहता है कि नहीं, जब तक कि 1 मिलियन क्रॉस ना करे तब तक आप मत करिए। जितनी ज़्यादा बड़ी बात होगी ताओ को नीचे गिराना उतना ही आसान होगा और फिर चाहे वो कितना भी कुछ कर ले उसके फेम से ये दाग कभी जाएगा नहीं कि उसने कॉपी कैट किया है और लोग उसे अशेम करेंगे चाहे वो कितना भी क्लियर करने की कोशिश करे। शनियान बोलता है कि आप सही कह रहे हो, रूमर स्प्रेड करने में कितने माहिर हो और ये कितनी क्रीपी स्माइल कर रहा है ब्रो। फिर हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है जहाँ पर शियाओजेंग जो होता है वो अपने फ़ोन में देख रहा होता है। कहता है कि अच्छा तो शनियान ने अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट कर दिया और वो खड़े होते बोलता है कि लगता है ये मेरा टाइम आ गया एक्शन लेने का, और वो खुश हो होते हैं बोलते हुए। फिर हमें दूसरी साइड ताओ की कंपनी वाले लोग दिखाए जाते हैं, वो अभी भी खुश होते हैं क्योंकि ताओ जो होता है वो टॉप प्लेस पे आ चुका होता है और वो खुश होते हैं। फिर ताओ बोलता है कि ठीक है आज की पार्टी मेरी तरफ से क्योंकि हम टॉप पे आए हैं। फिर उसके टीममेट्स भी कहते हैं थैंक यू सर। फिर एक इंसान बोलता है कि मिस्टर लू हमें एक प्रॉब्लम आ गई और वो दोनों सरप्राइज़ होकर उसकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर वो बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है क्योंकि अभी ये ट्रेंड कर रहा है हैशटैग ज़ियांगताओ कॉपी कैट और ये सब लोग यूज़ कर रहे हैं और ये टॉप पर है। और इसे जो ताओ होता है वो काफ़ी सरप्राइज़ होता है। वो गुस्से में कहते हैं कि क्या उसने ये बकवास करनी फिर से शुरू कर दी, आगे का उसे समझ क्यों नहीं आता है, मेरे बारे में उल्टा बोलने की ज़रूरत ही क्या है। लेकिन ज़ियांगताओ कहता है युनशुन कहता है कि ऐसा मत करो ताओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते जैसा उसने तुम्हारे साथ किया, क्या तुम उसके साथ सेम करना चाहते हो। फिर ताओ कहता है कि लेकिन उसे समझना चाहिए ना। और फिर वो मुँह फैलाते हुए कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं शांत बैठा रहूँ और उसे बकवास करने दूँ मेरे बारे में। और वो कितना क्यूट लग रहा है गुस्से में भी। फिर उसका एक टीममेट कहता है कि बॉस मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना जैसा उन्होंने गोस्ट राइटर्स हायर करे हैं ताओ के ख़िलाफ़, क्यों ना हम ताओ के फेवर में कुछ को हायर कर लें। और ताओ गुस्से में कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने फैंस को फालतू में ऐसे फालतू कामों के लिए यूज़ नहीं कर सकता, उनकी फीलिंग्स के साथ नहीं खेल सकता जो मुझे पसंद करते हैं। युनशुन भी उस इंसान को समझाते हुए कहता है कि ताओ ने सब कुछ अपने चीज़ से मतलब अपनी मेहनत से कमाया है तो वो ऐसा नहीं करेगा जब अनलेस शनियान जिसने ये सब फालतू की सीढ़ियाँ चढ़ के करा है। तो तुम लोग यहाँ पे रुको, आराम करो, जब तक मैं नहीं आता मेरे परमिशन के बिना कुछ भी पोस्ट मत करना किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। फिर हमें दिखाया जाता है कि डोर पे कोई टमाटर वगैरह फेंक रहा होता है। फिर वो सब डर जाते हैं और वो देखते हैं बाहर की तरफ जो शनियान के फ़ैन होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बकवास कर रहे होते हैं कि तुम्हें जीना नहीं चाहिए, तुमने हमारे आइडल की सॉन्ग को चोरी किया है, कॉपी किया है, तुम इंडस्ट्री में कर क्या रहे हो। ताओ बोलता है कि मैंने सोचा नहीं था कि शनियान के फ़ैन यहाँ तक आ जाएंगे ट्रबल क्रिएट करने के लिए। आखिरकार युनशुन कहता है कि देखो तुम यहाँ पर मत रुको, यहाँ रुकना काफ़ी डेंजरस होगा, तो चलो पहले मैं तुम्हें यहाँ से छोड़ के आता हूँ। वो कहता है कि पुलिस को कॉल करो, मैं शाओ को केयरफुली यहाँ से ले जाके छोड़ देता हूँ। दूसरा पर्सन कहता है ठीक है। फिर वो ताओ को बाहर लेके जा रहा होता है और वहाँ से शनियान के फैन जो होते हैं बहुत उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं कि तुमने हमारे आइडल का ये चोरी किया है, तुम चोर हो, तुम्हें जीने का हक नहीं है, तुम बेशरम हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या, ये वो बोल रहे होते हैं। ताओ सोचता है कि शनियान के फैंस को इन्फ्लुएंस करना काफ़ी ईजी है। युनशुन बोलता है कि हाँ ये ईजी है क्योंकि शनियान ये सब लीड कर रहा है उन्हें, पर इससे ज़्यादा मैटर बुरा है अभी, तो हमें पहले यहाँ से चलना चाहिए। फिर वो कहता है कि ठीक है, लेकिन बाहर पीछे से उसके फैन इतने भड़के होते हैं, वो से उल्टा सीधा बोल रहे होते हैं। और फिर वो उनमें से एक फ़ैन गिर उठती है और वो बॉटल फेंक के मार देती है, जैसे युनशुन आते हुए देख लेता है और वो ताओ को बचाने के लिए खुद उसके सामने आ जाता है और जो बॉटल होती है वो उसके हाथ में लग जाती है। जैसे ही ताओ को रियलाइज़ होता है कि युनशुन के हाथ में चोट लगी है, उसका एक्सप्रेशन थोड़ा डार्क हो जाते हैं और बोलता है कि युनशुन तुम्हारे हाथ में जो है वो चोट लगी हुई है, इससे तो खून आ रहा है। और ताओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, वो उन फैन गर्ल्स पे चलना लग जाता है कि हे तुम्हें क्या लगता है तुम ये कैसे कर सकती हो। और युनशुन बोलता है कि ताओ काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं। और फिर वो कहता है कि ताओ प्लीज़ कुछ मत बोलो, चलो यहाँ से। फिर वो ताओ को लेकर जाने लगता है और वो फटाफट ताओ को अंदर बैठाने लग जाता है, लेकिन पीछे से वो लोग मतलब पत्थर और उल्टी सीधी चीज़ें फेंक रहे होते हैं। कहते हैं कि तुम नर्क में जाओ, और जो ताओ को बैठा देता है वो अंदर। फिर कहता है कि ताओ क्या तुम ठीक हो, और वो अभी भी उसके बारे में ही पूछ रहा है, भाई तू सल्यूट है। फिर ताओ बोलता है कि मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए कि तुम ठीक हो, तुम्हें मेरी वजह से लग गई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो
रोने सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारे हाथ से ब्लीडिंग हो रही है, और दिखाया जाता है कि युनशन के हाथ से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। युनशन कहता है कि ये ठीक है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, क्योंकि तुम मेरे मतलब आर्टिस्ट हो और मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ, तो मैं तुम्हें ज़रूर प्रोटेक्ट करूँगा किसी भी हाल में। पर वो कहता है कि पर तुमने ऐसा क्यों किया? और मैं बाहर दिखाया जा रहा था जहाँ पे लोग ना उसे परेशान किया होता है, वो वीडियो ना बाहर आ जाती है, वायरल हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शुनियान तो सोचता है कि ये तो पागल है क्या, इन्होंने गलत इंसान को क्यों चोट पहुँचाई, इन्होंने युनशन को क्यों मारा, इन्हें ताओ को मारना चाहिए था ना, ये डफर लोग। और वो अभी भी अपने फैंस को डफर बोल रहा है, भाई सीरियसली। फिर वो सोचता है कि जो भी हो, अब इस प्लेगरिज्म के मतलब कॉपी किए करने पे आरोप पे अब ताओ फेमस तो नहीं हो पाएगा, तो युनशन को पता होना चाहिए शायद से उसे कहाँ आना चाहिए, किसके पास आना चाहिए। फिर हमें युनशन का घर दिखाया जाता है जहाँ पर ताओ जो होता है वो उसकी ब्लीडिंग साफ़ करके, चोट वगैरह साफ़ करके उसे पट्टी बांध रहा होता है। और वो उससे कहता है कि युनशन तुम श्योर हो तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना? आखिरकार हम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या इतनी बड़ी बात है? युनशन बोलता है कि ये बहुत आम बात है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा कुछ दिन में। और इस बात से ताओ बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहा होता है। कहता है कि अच्छा, इतनी सारी ब्लीडिंग होने के बाद भी तुम अपने आप ठीक हो जाओगे, तुम्हें ऐसा लग रहा है? तुम क्यों आए? वो बॉटल मुझे क्यों नहीं लगने दी तुमने आखिरकार क्यों रोका मुझे? फिर वो कहता है कि ताओ तुम मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान क्यों हो रहे हो? तुम स्माइल करो, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो कहता है कि नहीं, तुम मुझे क्यों प्रोटेक्ट करने की ट्राई करते हो? मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे, तुम क्यों नहीं समझते हो मेरी बात? युनशन से कहता है कि मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे करना था ये। इस बात से ताओ ब्लश करने लग जाता है कि क्या तुम्हें करना था ये? और युनशन कहता है कि ताओ तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड हो या इंसान हो मेरी लाइफ के, तो मैं तुम्हें क्यों नहीं प्रोटेक्ट करूँगा? और मेरे पास बहुत सारे रीज़न तुम्हें प्रोटेक्ट करने के। फिर वो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं श्योर करूँगा कि कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें हर वक्त प्रोटेक्ट करूँगा इस लाइफ में, चाहे कोई तुम्हारे पास हो ना हो, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूँगा। और वैसी थोड़ी प्यारी प्यारी बातें उसे कहता है, और ताऊ जो होता है वो ब्लश करने लग जाता है, उसकी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट हो जाती है, और फिर वो तुरंत जो है युनशन को हक कर लेता है। इस बात से युनशन को भी ब्लश हो जाता है कि व्हाट हैपेंड राइट नाउ, क्या हो रहा है ये मेरे साथ? लेकिन ताऊ उसे छोड़ ही नहीं रहा था। युनशन कहता है कि ताऊ क्या तुम ठीक हो? और जो ताऊ होता है उसे हक करके सोचता है कि युनशन आखिरकार तुम इतनी प्यारी बातें क्यों करते हो मेरे साथ, आखिरकार कि मैं तुमसे कैसे मूव ऑन करूँ, मतलब मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ? और वो उसे अभी भी छोड़ ही नहीं रहा होता है, हक करके रहता है। लेकिन युनशन को थोड़ा ना हेजिटेट हो रहा होता है कि मैं क्या करूँ, उसे ब्लश भी हो रहा होता है, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा होता है। तो वो जेंटली ना उसके पैट करने लग जाता है बैक पे, और फिर कहता है कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, ताऊ को हक करने पे मुझे इतना अजीब क्यों फ़ील हो रहा है? और वो दोनों अभी भी एक दूसरे को हक करे होते हैं। युनशन कहता है कि ताऊ, और ताऊ बोलता है क्या हुआ? युनशन बोलता है कि वो एक्चुअली मैं ना थोड़ा भूखा हूँ। फिर वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ ना, तुम परेशान मत हो, मैं भूल गया था, मैं तुम्हारे लिए फटाफट खाना बनाता हूँ। फिर कहता है कि रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना के लाता हूँ। युनशन कहता है कि ध्यान से ताऊ अपने आप को चोट मत पहुँचा देना। और वो उसकी तरफ देख रहा होता है, फिर अपने वो फ़ोन उठाता है और कुछ चेक करता है फ़ोन में। फिर वो किसी इंसान को बोल के कहता है कि प्रोड्यूसर ली, मैं ना ताऊ को आपके इवेंट में आने दूंगा, बट मेरे पास 2 रिक्वेस्ट है जो कि आपको फुलफ़िल करनी होगी। पहली बात तो ताऊ की परफॉर्मेंस जो कि वो लास्ट में होगी। सेकंड, अगर ताऊ का जो आने का प्रेजेंस है, मतलब वहाँ पे आएगा, ये सीक्रेट होना चाहिए। अगर ये सीक्रेट नहीं हुआ तो ताऊ परफॉर्म नहीं करेगा लास्ट में भी। फिर वो कहता है कि अगर आप ये फेल कर गए, मतलब आप नहीं कर पाए सब, तो आगे चल के ताऊ आपकी कंपनी के साथ कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। और वो ऐसा बोल देता है, और सामने वाला इंसान कहता है कि ऑब्वियसली मैं आपके लिए करूँगा ये सब। और वो फ़ोन जो है कट कर लेता है। फिर उसे किसी का कॉल आता है जो कहता है मिस्टर लू, उस स्टूडियो से ही किसी इंसान ने ताऊ की जो लिरिक्स हैं वो लीक करी थी। फिर वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे प्रीवियस स्केड्यूल भी भेज दो, मुझे पूरे यकीन है कि सुनियान ने ही ताऊ का सॉन्ग जो है कॉपी किया होगा। फिर वो कहता है ठीक है मैं भेज दूँगा 10 मिनट में। फिर वो देखता है और कहता है कि ये इंसान भी ना, और फिर वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ एक इंसान रह गया कॉल करने को। फिर वो कहता है कि मिस्टर जाओ, आई एम सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि मुझे ना आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए किसी चीज़ को सेटल करने के लिए। उधर से वो इंसान बोलता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हारी हेल्प कर चुका हूँ और मेरे पास तुम्हारा फेवर भी नहीं है रिटर्न करने को, स्टिल मैंने वो छोड़ भी दिया है इंडस्ट्री, तो मैं नहीं आ सकता वापस। वो कहता है कि आई एम श्योर आप नहीं चाहते होगे ना कि आपके सॉन्ग को कोई कहे कि वो कॉपी सॉन्ग है। फिर उधर से वो इंसान बोलता है कि हे तुमने अभी क्या कहा, किसी ने मेरे सॉन्ग को कॉपी सॉन्ग कहा है? आगे यार किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे से पंगा ले रहा है? तुम मुझे अभी बताओ उसकी लोकेशन और मैं उसे एक लेसन टीच करके आता हूँ। फिर वो कहता है कि 3 दिन बाद एक फ़ेस्टिवल होगा, आप वहाँ पे आइएगा और आप उन इंसान को अच्छे से लेसन टीच कर सकते हैं। और ये कह के वो कॉल कट कर देता है, और फिर वो न्यूज़ की तरफ देखता है जो लोग ट्वीट कर रहे होते हैं ताऊ के बारे में। फिर वो कहता है कि बस ये ताऊ इन सब पे ध्यान ना दे बिल्कुल भी, और ये वो कहते हुए अपने फ़ोन में देख रहा होता है। और उन्होंने सोचता है कि शन्यान ने खुद को थोड़ा सा फेमस करने के लिए ताऊ को इतना सफ़र करवाया है, मैं उस इंसान को कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और उसे एक्सप्रेशन ही कहते हुए काफ़ी डार्क हो गए होते हैं। इससे काफ़ी समझ आता है कि वो भाई ताऊ के लिए क्रेज़ी है, बट उसे भी खुद को नहीं पता है। फिर वो दूसरी साइड देखता है और वो पैनिक होकर उसकी तरफ भाग रहा होता है कि ताऊ तुम कर क्या रहे हो? फिर उसे रियलाइज़ होता है, कहता है कि ताऊ,
और वो देखता है कि ताओ जो है अपने फ़ोन को देख रहा है और उसके हाथ में एक नाइफ़ होता है। वो कहता है कि आखिरकार ये करने की कोशिश क्या कर रहा है, और जैसे उसकी नाइफ़ पे ध्यान जाता है, उसके एक्सप्रेशन फुल डार्क हो गए होते हैं, उसे कुछ गलत ही लग रहा होता है। वो फटाफट ताऊ का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि हे ताऊ, तुम पागल हो गए हो, आखिरकार तुम कर क्या रहे थे। और वो नाइफ़ जो है उसके हाथ से फेंक देता है। ताऊ सरप्राइज़ होकर कहता है, युनशुन, क्या हुआ? वो कहता है कि तुम पागल हो गए, तुम इतनी सी बात के लिए तुम ये सोच भी कैसे सकते हो अपने आप को हर्ट करने के लिए। वो लोग इतने मैटर करते हैं कि तुम उनकी वजह से खुद को हर्ट कर रहे हो, मेरा क्या ताऊ फिर? और फिर वो ताऊ के पास आके कह रहा होता है, और ताऊ कहता है कि मैं अपने आप को हर्ट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को हर्ट करने की क्यों ट्राई करूँगा। और वो बेचारा बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है युनशुन की बात सुन के। फिर युनशुन देखता है टमाटर की तरफ और कहता है कि हाँ, मैं टमाटर की स्लाइसेस कट कर रहा था। फिर वो कहता है कि अच्छा, टमाटर की स्लाइसेस। और फिर वो रिलैक्स होकर बोलता है कि ओ थैंक गॉड, आर यू श्योर ना, तुम्हें कुछ भी बुरे ख्याल नहीं आ रहे हैं? तो वो बोलता है कि अरे नहीं, तुम मेरे बारे में इतना परेशान मत हो, मुझे उन लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी होने नहीं दूंगा, तो तुम इस बारे में परेशान मत हो युनशुन। और तुम्हें क्या लगता है, मैं बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ, तो मैं ओवरथिंक नहीं करूँगा। और वो ये कहते हुए खुश हो रहा है, मैंने पहले से सोच रखा था कि सक्सेस के साथ ये सब आएगा ही, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तुम इस बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, मतलब मेरे बारे में। युनशुन सोचता है कि ताऊ पहले भी ऐसा ही था, और उसे देख के स्टन खड़ा रह जाता है कि वो कितना अच्छा लग रहा है, वो कितना ब्राइटली चमक रहा है, इवन तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बाद वो हमेशा हर चीज़ को अच्छी तरीके से देखता है। और फिर उन्होंने सोचा कि ताऊ सही में कितना अट्रैक्टिव है। और फिर ताऊ उसके पास आके कहता है कि हे युनशुन, क्या हुआ, तुम जोन आउट कहाँ हो गए? और फिर जो युनशुन होता है वो ताऊ को पकड़ता है और उसे हक कर लेता है। फिर वो कहता है कि ताऊ, नो मैटर कुछ भी हो, मैं तुम्हारी साइड हमेशा रहूँगा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम बस हमेशा हर चीज़ को अच्छे वे में लेके सोचना, जैसे तुम हमेशा से सोचते आ रहे हो। और वो उसे काफ़ी टाइटली हक कर लेता है ये बोल के। फिर ताऊ ब्लश करते हुए बताया, युनशुन। ताऊ सोचता है कि युनशुन आखिरकार वो ऐसा क्यों साउंड कर रहा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझे कन्फेस कर रहा है, और मैं अपने आप को प्यार करने से रोक नहीं पा रहा उसे। युनशुन बोलता है कि हे ताऊ, और ब्लश करते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे जाना होगा, मुझे कुछ प्रूफ इकट्ठा करने हैं, और मुझे अरेंजमेंट बहुत सारी करनी है। ताऊ बोलता है ओके। और युनशुन सोचता है कि आई ऑब्वियसली नो कि ये मेरा फर्स्ट टाइम नहीं है ताऊ को हक करके, पता नहीं क्यों मुझे इतना वियर्ड फील होता है। पर फिर वो अपने पॉकेट से कुछ निकालते हुए कहता है कि पर मेरे पास ऑलरेडी सॉलिड प्रूफ है, पता नहीं क्यों मैंने ये एक्सक्यूज़ दिया। और वो सोचता है कि शनियान सही में मैं उसे जो फेस्टिवल होने वाला है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, मैं उसमें उसे बोलने लायक तक नहीं छोड़ूंगा। पीछे से ताऊ बोलता है कि युनशुन एक मिनट, और वो युनशुन उसकी तरफ देखिए बोलता है कि ताऊ बोलो, क्या कुछ और भी बात करनी है तुम्हें मेरे से? वो पीछे मुड़ के उसे स्माइल करके देखता है, और ताऊ जो होता है वो अपने टोस्ट पे आगे कहता है, टोस्ट पे आ जाता है और उसके पास आके और उसे गालों पे जो है एक स्मूथ किस के दे देता है। युनशुन सोचता है कि ताऊ और उसकी धड़कनें जो है बढ़ चुकी होती हैं, और ताऊ उसे ब्लश करते हुए कहता है कि वो कुछ नहीं, और वो थैंक यू कह के वहाँ से फटाफट भाग जाता है। और युनशुन वहाँ पे खड़ा रह जाता है, उसे समझ नहीं आता कि अभी मेरे साथ ये हुआ क्या, लेकिन जो भी हुआ काफ़ी अच्छा हुआ, वो ब्लश कर रहा होता है। और आज का एपिसोड यहीं एंड होता है, मिलते जल्दी नेक्स्ट एपिसोड के साथ, बाय बाय गाइस।